औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमारा इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 1 है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। नरेशन का वर्ड निकला है नैरेट से, जिसका मीनिंग है बयान करना, ठीक है, और बयान करने वाले को नरेटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी शख्स की जाने वाली बात को बयान करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, स्पीच कहते हैं कलाम को। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कलाम रास और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कलाम बिलवास्ता। अब इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 अदर फ्रेंड्स हैं, सबा, हिना और अली। अब सबा ने हिना से कहा, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फेस टू फेस इनकी डिस्कशन हुई है, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद अली ने सबा से पूछा कि तुमने हिना से क्या कहा, तो सबा ने जवाब दिया, आई टोल्ड हिना दैट शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, मैंने हिना से कहा कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, ये दोनों तरीके यूजुअली एक शख्स के पैगाम को दूसरे शख्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल में हैं और आपकी टीचर आपसे कहती हैं कि मैं आपके पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, ठीक है, मैं आपके पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। सपोज मिस सना सैड, आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, मिस सना ने कहा मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। फेस टू फेस उनकी बात हुई है आपसे, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब आपने अपने पेरेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना है अपनी वर्डिंग में, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे, मिस सना सैड, मिस सना ने कहा दैट के शी वॉन्टेड टू मीट माई पेरेंट्स, कि वो मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। तो ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के डिफरेंस को जानने के लिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल कोड की हुई है कि आप अगर किसी बाज़ार वगैरह में जाते हो और किसी से मिलते हो, कोई फ्रेंड वगैरह आपको मिलता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए किताब ख़रीदी, ठीक है। सपोज मिस्टर नईम सैड, आई बॉट अ बुक फॉर यू, मिस्टर नईम ने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक किताब ख़रीदी। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि मिस्टर नईम ने फ़ेस टू फेस आपसे डिस्कशन की है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये सेम वर्डिंग आ गई है ना। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, मिस्टर नईम सैड, मिस्टर नईम ने कहा दैट के ही हैड बॉट अ बुक फॉर मी, कि उसने मेरे लिए एक किताब ख़रीदी। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के दरमियान में डिफरेंस को जानने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रा नोट डाउन कर लें। फर्स्ट डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्पीच को डी और इनडायरेक्ट स्पीच को इन से लिख दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में सेम वर्डिंग यूज़ होती है, एक्चुअल वर्डिंग यूज़ होती है, एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ होती है, ठीक है, और फेस टू फेस डिस्कशन हो रही होती है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज एक्चुअल वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है। आप अपनी वर्डिंग में उस बात को बयान करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में उस मैसेज को या उस बात को अपनी वर्डिंग में आप बयान कर रहे होते हो। वो फेस टू फेस डिस्कशन नहीं होती, आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हो, थर्ड पर्सन का मैसेज कन्वे कर रहे होते हो, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, सना सैड, सना ने कहा आई लाइक एप्पल्स, मैं सेब पसंद करती हूँ। सना ने कहा मैं सेब पसंद करती हूँ, ठीक है, ये फ़ेस टू फेस डिस्कशन आपसे हुई है, यहाँ पे आप से डिस्कशन हुई है फ़ेस टू फेस, ठीक है। अब इनडायरेक्ट हम इसको कैसे बनाएंगे, सना सैड, सना ने कहा दैट के शी लाइक्ड एप्पल्स, सना ने कहा कि वो सेब पसंद करती थी, ठीक है, सना ने कहा कि वो सेब पसंद करती थी। अभी आपने किसी थर्ड पर्सन को सना के बारे में बताया, ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड डिफरेंस क्या है, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ होता है, यहाँ पे आपके सामने 2 इन्वर्टेड कॉमास हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है, या फिर कोटेशन मार्क्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नो इन्वर्टेड कॉमास, नो कोटेशन मार्क्स, ओनली यूज़ ऑफ दैट, ठीक है। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे दैट का, और इसके साथ साथ हम प्रोनाउंस की तब्दीली भी करेंगे। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो डायरेक्ट स्पीच में सना सैड,
आई लाइक एप्पल्स। सना ने कहा मैं सेब पसंद करती हूँ। तो आई को हमने इंडायरेक्ट में जाके क्या कर दिया है, शी कर दिया, हमने प्रोनाउन की तब्दीली की है। और हमने क्या, थर्ड हमने क्या चेंज किया है, वर्ब की चेंजिंग की है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में फॉर्म ऑफ वर्ब देखें लाइक है, और इनडायरेक्ट में हमने इसको क्या कर दिया है, लाइक्ड। अब इसको फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं रिपीट करती चलूँ कि फ़र्स्ट डिफरेंस क्या था, फेस टू फेस डिस्कशन होती है डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में किसी थर्ड पर्सन की बात को या मैसेज को हम कन्वे करते हैं। ठीक हो गया। और डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नो इन्वर्टेड कॉमास, नो कोटेशन मार्क्स, हम कहे जाने वाले शख्स की बात से पहले क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। कहे जाने वाले शख्स ने जो बात कही है, एग्जैक्ट वर्डिंग जो उसकी है, उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, दैट। और हम साथ में हमने क्या चेंजिंग किया है, प्रोनाउंस की तब्दीली की है और फॉर्म ऑफ वर्ब की तब्दीली की है। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट फर्दर डिटेल के साथ हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।